ए इंसान, जीवन के मकसद को तू पहचान। तू खुदा की इबादत के लिए है, तेरे लिए है सारा जहान। जी, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म में जिहाद किसे कहते हैं? इस दुनिया में जिहाद करने से मौत के बाद जन्नत कैसे मिलती है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में जिहाद किसे कहते हैं, इस्लाम धर्म में, और जिहाद का मतलब क्या है, और जिहाद करने से जन्नत स्वर्ग कैसे मिलती है मौत के बाद। बहुत अच्छा सवाल है, इसका हम अच्छा जवाब देंगे। जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, ध्यान ना भटकाएं। खाली सुनना नहीं है, समझना भी है। सच को समझना है, और खाली समझना नहीं है, सच को कबूल भी करना है, मानना भी है, तब कामयाबी मिलेगी। आप देखें पूरी दुनिया में जो है ये एक सच है जो मैं बयान करूंगा कि जिहाद करने से मौत के बाद इंसान को कामयाबी कैसे मिलती है, स्वर्ग कैसे मिलती है। इस सच को शैतान ने पूरी दुनिया में झूठ बना करके और लोगों को भटका रखा है, गुमराह कर रखा है और बदनाम कर रखा है इस्लाम को कि मुसलमान जिहाद करते हैं, कहते हैं जन्नत मिलेगी मौत के बाद, कि ये लोग पागल हैं, कहीं कुछ नहीं है मौत के बाद, और ये अपनी जान दे देते हैं। हाँ, नए नए तरीके से जो है कई प्रकार से बदनाम करते हैं इस्लाम को इन दो नामों से। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि भाई इंसान की ज़िंदगी 50-60 साल की है, वो इस दुनिया को तो क्या समझेगा, अपने आप को नहीं समझ पाता, और बुराई में अकल की तेज़ी दिखाता है। डरता नहीं कि मैं यार कुछ जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होता इंसान को, कि होता तो है अल्लाह की तरफ से कन्फ्यूजन होता है इंसान को कि मैं जो कर रहा हूँ कहीं गलत तो ना हो, ये मैं इसकी तहकीक तो कर लूँ पहले, सही हकीकत क्या है। इंसान हकीकत की तहकीक करता नहीं, सच्चाई की तहकीक करता नहीं, दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी और को, किसी दूसरे को बुरा समझे। अच्छा इंसान तो अपनी कमी देखेगा ना, कि भाई मुझे मर के अकेले जाना है, मैं अपनी ज़िंदगी देखूं, सच्चाई की तहकीक करूं, मैं अपने ऐप देखूं, मैं अपने आप को सुधारूं, मुझे जीवन क्यों मिला है, मैं इस हकीकत को समझूं। अच्छा इंसान अपने ऐप देखकर अपनी ज़िंदगी संवारता है, और बुरा इंसान दूसरों के ऐप देखता रहता है, अपने ऐप से अंधा रहता है और अपनी ज़िंदगी बिगाड़ता रहता है। ये बड़ा अजीब सिस्टम है भाई। जो जितना पागल है ना, वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझता है। जो जितना बड़ा बेवकूफ़ है वो उतना ही अपने आप को समझदार समझता है। इस दुनिया में देखें आप क्या हो रहा है। इस दुनिया में सब उल्टा फुल्टा है भाई। इसलिए उल्टा फुल्टा है कि ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये दुनिया पेपर लेने का, टेस्ट लेने का, इम्तिहान लेने का जहान है। वो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान लोगों को छांट रहा है और सबको जीवन का समय देता है। तो हम देखें, किसी ने एक शेर कहा है कि कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, और पागलों से पूछो वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। तो बात सही है कि जो खुद गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो बिना समझे, बिना जाने, बिना सोचे, बिना गौर किए, बिना सच की तहकीक किए दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। कि लो मुसलमान जिहाद करके कैसे लोग हैं ये बेवकूफ़, कहते हैं बेवकूफ़ हैं, जन्नत जान दे देते हैं, कहीं नहीं है मौत के बाद जन्नत। अबे बेवकूफ़, जन्नत है। अबे गौर कर, हकीकत की खोज कर, जीवन का समय मिला है, इसकी तहकीक कर, जीवन इसीलिए मिला है। तुम ईश्वर की, तुम्हारे अंदर रचना है रची हुई, दो रास्ते हैं जीवन जीने के, सच पे चल या झूठ पे चल। अगर सच की तहकीक करके रचना के आधार पर सच पे चलोगे तो ईमान मिल जाएगा, हैं, ईमानदार बन के मरोगे। ईमान है अल्लाह की मोहब्बत, ईमानदार बन या बेईमान बन, है ना, जीवन का समय तो उसने दे दिया है। या फिर उसकी रचना के खिलाफ चल कर बेईमान बन, झूठ पे चल, सच की तहकीक ना कर, धोखे पे चल, हैं। ये दो रास्ते हैं भाई। अब जिस रास्ते पे भी तुम चल रहे हो ना,
तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, तुम्हारे कर्म इकट्ठे करे जा रहे हैं, तुम इम्तिहान दे रहे हो। हाँ, जीवन का समय मिला हुआ है, वो मौत पे ख़त्म हो जाएगा, फिर जैसे कर्म करके जाओगे वैसे ही बदला पाओगे। अगर तुमने जीवन के समय में सच की तहकीक ना करी, जीवन क्यों मिला है इसकी हकीकत तक ना पहुँचे, तो तुम्हारा अपना ही नुकसान है। याद रखना, सच की तहकीक ना करने से इंसान झूठ पर चल के बेईमान बन के मरेगा, और जो बेईमान बन के मरेगा वो नरक की आग में जाएगा और सज़ा पाएगा। तो अगर तुम सच की तहकीक तुमने ना करी, लापरवाही करके बेईमान बन के मर गए हैं, इस जीवन की परीक्षा में तुम फेल हो गए और नरक में चले गए, तो तुम्हारी बुराई में अकल की तेजी फिर किस काम की रही, जो तुम्हें हमेशा के लिए नरक की आग में ले गई। फिर तुम्हें इस इम्तिहान के जीवन के एक एक लम्हे, एक एक वक्त की घड़ी का तुम्हें पछतावा होगा। एकाश में दुनिया में गौर करता, सच की तहकीक करता, ईमान लेके आता, तो मैं स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाता, नरक की आग से बच जाता। तो मेरे भाई, वहाँ फिर पछताने से क्या हो रहा है? ईश्वर ने, अल्लाह ने घंटे आध घंटे का समय नहीं दिया, पूरी पूरी ज़िंदगी दी है लोगों को, 40 साल 50 साल, जिसको जैसा समय दिया उसका वैसे ही इम्तिहान है भाई। अब जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक की हम इस थोड़ी बहुत बात इस वीडियो में भी करेंगे, और बाकी इस पर हमारी चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियो हैं। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम को दलील के साथ समझ पाएँ। दलील देकर हमने समझाया है भाई। और जिहाद की भी बहुत सारी वीडियो हैं। हाँ, तो अब एक ही बात को जो है हम एक ही बार में पूरी नहीं कर सकते, इसलिए ज्ञान को समझो। तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं, इंसान शैतान का शिकार है, शैतान के प्रोपगंडे में, धोखे और झूठ में चलते हैं, सच की तहकीक नहीं करते हैं। अब आइए मैं अपने जवाब को यहाँ से शुरू करता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को भी इस धरती पर जो है फेंका गया था, भेजा गया था, और शैतान को भी फेंका गया था भाई। तो आदम अलैहिस्सलाम जो सब सारे इंसानों के बाप हैं, बाबा आदम अम्मा हुआ हैं, हाँ, मनु से सारे मनुष्य बने हैं, एक ही बात है। तो अब आदम अलैहिस्सलाम तो चले गए, यहाँ से ख़त्म हो गए, चले गए दुनिया से, मगर शैतान नहीं गया, शैतान ही धरती पर ही रहा, और शैतान को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी है उसे। अब शैतान ने अल्लाह से चैलेंज किया था, अल्लाह कौन, जिसकी ये कायनात है, जिसका सब कुछ है, कि मैं इस आदम की नस्ल को, थोड़े बहुत होंगे जो तेरी सीधी राह में, तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर आ सकेंगे, बाकी सबको भटका के मार दूंगा। तो मेरे भाइयों, वो इस धरती पर ही है जब से आया है, और क़यामत तक रहेगा वो, याद रखें। अब उसका यही काम है कि वो आदम की नस्ल को, जितने भी इंसान दुनिया में पैदा हो के आ रहे हैं, ये इनको गुमराह करे, इनको भटकाए सच्चाई से। जो मालिक अल्लाह ईश्वर हमें पैदा कर रहा है, उसका बड़ा सिंपल और बड़ा आसान और बड़ा सीधा रास्ता है भाई। दो ही रास्ते दिए हैं जीवन जीने के उसने, या तो सच पे चल ले या झूठ पे चल ले, ईमानदार बन जाए या बेईमान बन जा, अच्छाई पे चल ले या बुराई पे चल ले। तो बिल्कुल सीधा रास्ता है सच पे चलना, इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। ईश्वर भी सच पे चलने से सुकून पैदा कर देता है हमारे अंदर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब सच पे चलने का धर्म सीधा है। अब देखें आप, दुनिया में कितने लोगों को गुमराह कर रखा है उसने, कोई किसी धर्म को मानना है, कोई किसी फिरके को मानना है, कोई किसी मत को मानना है, कोई कुछ मानना है, कोई कुछ मान रहा है। यानी सीधी राह से उसने किस कदर भटका रखा है। ईश्वरी रचना के खिलाफ झूठ और बुराई के अलग अलग रंगों में, तरीकों में भटका रखा है। अब अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक कन्फ्यूजन का मादा भी रखा है कि कोई भी काम करे तो वो कन्फ्यूज हो कि भाई मैं इस काम को सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसे अंदर से एक डर पैदा हो, यार कहीं मैं गलत ना कर दूँ इस काम को मैं। ये हर इंसान के अंदर रखा है, मगर इंसान अंदर की आवाज़ को दबाकर इस मादे को जो है मिटा देता है, और जो सामने दुनिया में चीज़ दिखाई दे रही है उस पर भागता है, उस पर लपकता है, सच पे गौर नहीं करता। अब दुनिया में हम देख रहे हैं लाखों बच्चे पैदा होके आ रहे हैं, और ईश्वर अपनी रचना को रच के भेज रहा है, अच्छाई बुराई, ईमानदार बन या बेईमान बन। ईमानदार और बेईमान के दो ही मतलब हैं भाई। ईमानदार का मतलब यह है कि जिसकी ये कायनात है उसी ने हमें पैदा किया है, और जो भी चीज़ उसकी कायनात में है उसकी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। उसके बताए हुए रास्ते को पहचानेंगे हम अपने अंदर की बनाई हुई रचना से, कि दुनिया में कौन सी धार्मिक किताब है जो उसकी हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, जो हमारी रचना से मैच खाती है, जो हमें पूरी तरह बुराई से बचाती है और अच्छाई पर चलाती है। अब जब इंसान गौर करेगा, तहकीक करेगा, सच्चाई की खोज करेगा, तो पहचान लेगा कि वो किताब कुरान मजीद है। मगर इंसान इतनी गौर ही नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो गौर करते हैं, जो हकीकत को पहचान लेते हैं।
तो अब इस किताब के द्वारा अल्लाह के सारे एहसान पहचानने हैं कि वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हैं? हाँ, उसके एहसान पहचान कर उसकी मोहब्बत को हासिल करना है। उसकी मोहब्बत मिल जाती है तो यही ईमान है। इसी को ईमानदारी कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करना और अल्लाह की मोहब्बत पा लेना, ये ईमानदारी है। और दूसरी ये है बेईमानी कि दुनिया में झूठ पर चलना, ये जानते हुए भी कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरना, दुनिया की दौड़ लगाना, झूठ पर चलना, बुराई पर चलना, सच के खिलाफ चलना, सच की तहकीक ना करना, हैं, लापरवाही करना, बेपरवाही करना और दुनिया को हमेशा घर समझकर फसाद फैलाना, दूसरों पर जुल्म जास्ती करना, हक मारना, कमज़ोरों पर जुल्म, ये तमाम फसाद है भाई फैला हुआ, आप देख लें दुनिया में। तो इससे क्या होगा कि इंसान जब रचना के खिलाफ चलेगा तो वो बेईमान बन के मरेगा। अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से हासिल कर लेगा? क्योंकि सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है। सच्चाई के रास्ते से ईमान हासिल कर सकता है इंसान, और बुराई का रास्ता शैतान का है। अब अल्लाह ने अपनी अच्छाई में इंसान के अंदर सुकून रखा है, कदम कदम पे जब अच्छाई करता है सुकून पैदा करता है वो, ये दलील है इस बात की। और शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी पैदा कर रखी है इंसान के अंदर। ये सबूत है कि जब इंसान बुराई करता है, पाप करता है, तो उसके हाथ पैर ईश्वर जो है उसके अंदर कंपन पैदा करता है, उसके अंदर घबराहट पैदा करता है, हैं? ये सबूत है इस बात का। अब शैतान की बुराई से बेचैनी और नफरत रखी है, इसके बावजूद भी ये इंसान बुराई को पसंद करता है। तो जानता है ना बुराई बुरी चीज़ है, फिर भी उसने अपने आप चुना उसको, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने फैसले से, अपनी रजा से, हैं? हाँ, उसने बुराई को चुना तो बुराई का अंजाम तो फिर शैतान का साथी बन जाएगा फिर वो, और बुराई का अंजाम नरक की आग है। ये दो ही रास्ते हैं। तो शैतान के रास्ते पर चलकर ईमान कहाँ से हासिल कर लेगा? फिर बेईमान बन के मरेगा, हैं? ये दो रास्ते हैं, ईमानदार बन के मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और बेईमान बन के मरेगा तो नरक में जाएगा। ये दो रास्तों के दो अंजाम तैयार कर रखे हैं। इसी मकसद के तहत दुनिया चल रही है। अल्लाह ताला ईश्वर ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में बिना कर्म किए आता है, वो कर्म की शुरुआत दुनिया में होती है। अब बच्चा पैदा होने के बाद, पैदा होते ही ये बाद में रोता है, वो इसलिए रोता है कि शैतान उसके शरीर में प्रवेश होता है, वो सुई सी चुभोता है, इसलिए बच्चा रोता है। अब दुनिया और शैतान इसके दुश्मन हैं, जन्नत की इसके अंदर इच्छाएं हैं। जन्नत क्या है? अल्लाह की रहमत है, जिसमें एक कण के बराबर भी दुख देने वाली चीज़ नहीं है। अब कोई मुझसे पूछे भाई हर चीज़ के लिए रास्ता होता है कि नहीं, मैं कहूँगा हाँ। तो वो मुझसे पूछे कि जन्नत के लिए कौन सा रास्ता गया भाई, तो मैं उससे कहूँगा ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई का रास्ता गया जन्नत के लिए। अब ये कायनात जो है खामोश चल रही है। कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं, चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं। इसकी वजह क्या है भाई? इसकी दलील ये भी बहुत बड़ी है कि वो कायनात चला रहा है, लाखों इंसानों को रोज़ पैदा कर रहा है, रचना को रच के भेज रहा है और जीवन दे रहा है, जीवन की ज़रूरत लगा रहा है, ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, हर इंसान की ज़रूरत को पूरी कर रहा है, हैं? अब बच्चा जो दुनिया में आता है वो बिना कर्म किए आता है, इसलिए तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मासूम होते हैं, है ना? ये बात तो आपको दिल मानना होगा कि बच्चे जो आते हैं वो दुनिया में ही आकर कर्म की स्टार्ट होती है, वो मासूम आते हैं बिना कर्म किए। दूसरी दलील ये है कि दुनिया में आके ही इंसान सीखता है, कोई भी काम सीखना हो माँ के पेट से सीख के नहीं आता। लोग मिसाल भी देते हैं भी माँ के पेट से सीख के कौन आता है, सब दुनिया में आकर सीखते हैं, है कि नहीं? ये भी दलील है इस बात की कि कर्म जो है, कर्म करने को दुनिया में आता है। तो साफ सीधी बात है, ना तो कायनात का मालिक दिखाई दे रहा है ना, और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, हमें दिख नहीं रहा, और हम दुनिया में कर्म की स्टार्ट हमारी यहाँ कराता है वो। तो साफ जाहिर है कि अपनी रचना को रच के भेजता है, तो हमारा इम्तिहान ले रहा है वो, हमारी परीक्षा ले रहा है वो, कि हम उसका एहसान मानते हैं या उसका इनकार करते हैं। ये दो रास्ते सामने कर दिए उसने हमारे। भाई उसने जीवन दिया, सब कुछ उसी ने दिया, खिला रहा है, पिला रहा है। अब हम उसका एहसान मानते हैं, उसे मालिक मानकर और ईमानदार बनते हैं, वो ईमान हासिल करते हैं, उसकी मोहब्बत हासिल करते हैं, या फिर हम जो है उसका इनकार करके मेरा कोई मालिक ही नहीं है भाई, उसकी रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर चलते हैं, झूठ पर चलते हैं, बेईमान होकर मरते हैं। इन दो रास्तों के दो अंजाम मौत के बाद तैयार हैं। ईमानदार का अंजाम जन्नत, अल्लाह का इनाम तैयार है, और बुरे इंसान का जो बेईमान बन के मरे उसके लिए जहन्नुम तैयार है। वो मालिक है, वो बादशाह है, उसने ये कानून बनाया है, अपनी मखलूक पैदा करता है, सब कुछ उसी का है। तो अल्लाह ताला ईश्वर दिखाई इसलिए नहीं देता है कि उसको पसंद है कि बिन देखे उसके बंदे, उसके पैदा किए हुए इंसान उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उससे डरकर सच पे चलें, झूठ से बचें, उसे राजी करें। और हकीकत में इम्तिहान जब भी तो होता है जब कोई मालिक ना हो और उसकी सारी चीज़ प्रॉपर्टी हो और किसी को छोड़ा जाए वहाँ पर।
अब वो वहाँ पर क्या करता है, ईमानदारी से काम करता है, बेईमानी से, जब तो इम्तिहान होगा सही। तो समझ में आ गई बात। जब बच्चा पैदा होकर दुनिया में आता है तो उसकी आत्मा, उसकी रूह कोरी आती है बिना कर्म किए। ये दुनिया अल्लाह ने, ईश्वर ने कर्म करने का जहान बनाया है, इम्तिहान लेने का। कर्म करवाएगा जब तो इम्तिहान लेगा। अल्लाह ने कायनात बना दी है, हज़ारों बच्चों को, लाखों बच्चों को रोज़ पैदा कर रहा है, रचना को रच के भेज रहा है, हैं? अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट, जन्नत के शौक़, जहन्नुम के खौफ, शर्म का मादा, हया का मादा, ये तमाम चीज़ें रचना है भी इंसान के अंदर रची हुई। ये रच के भेजता है, दो रास्ते सामने कर देता है, ईमानदार बन या बेईमान बन। इस दुनिया में मेरी पहचान कर बिन देखे, हैं? और दुनिया के धोखे को पहचान, सच पे गौर कर कि तेरी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, तेरी जान मेरे कब्जे में है। लिहाजा सच पे जम जा, और ये दुनिया सारी धोखा है। मौत पर सबको छुड़वा देता हूँ मैं, तू देखता है, बीवी, बच्चे, माल, दौलत, सब कुछ। तो लिहाजा ये सब धोखा है, इसके पीछे ना लग। ये रिश्ते नाते सिर्फ एक समय तक के लिए हैं और इम्तिहान लेने का जरिया है, हैं? तो इनको पहचान, मैं हकीकत हूँ, अल्लाह हकीकत है मेरे भाइयों, अल्लाह हकीकत है। सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफ़ादार है। तो लिहाजा तू मेरे लिए दौड़ लगा, मेहनत कर, हैं? मेरी मोहब्बत हासिल कर, और दुनिया की मोहब्बत छोड़, इससे पहले कि मैं छुड़वा दूँ मौत दे करके। तो यह है अटल हकीकत। एक रास्ता यह है कि ईमान हासिल कर ले, ईमान का मतलब अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले। दूसरा रास्ता ये, झूठ पर चलेगा तो ईमान हम मिल ही नहीं सकता इंसान को, सच पे नहीं जमेगा, सच को नहीं मानेगा, झूठ पर चलेगा तो ईमान नहीं मिलेगा। अब जब बच्चा पैदा होकर आता है तो दुनिया में शैतान पहले से ही मौजूद है। वो देख रहा है ना, अल्लाह ताला अपनी मखलूक पैदा करके भेज रहा है। अब मुझे इसको जो है, मुझे अथॉरिटी मिली हुई है कि इसके अंदर बढ़ के इसके मन में गलत ख्याल डालूं, इसे गुमराह करूं, भटकाऊं, जीवन के मकसद से भटकाऊं इसको। जीवन का समय देकर ईश्वर ने इसको भेजा है दुनिया में। तो शैतान ने पहले ही चैलेंज कर रखा है। उसे मालूम था अल्लाह ताला दुनिया में अब आदम की नस्ल को भेजता रहेगा, हैं? हाँ, पैदा करता रहेगा, लाखों बच्चे रोज़ पैदा करता रहेगा, उनके अंदर रचना को रच के भेजता रहेगा, मेरी बुराई से नफ़रत और बेचैनी पैदा करेगा उसके अंदर। उसको दिखाएगा कि बुराई का रास्ता अच्छा नहीं है। बुराई को जो है इंसान के अंदर नापसंदीदा एक कर्तव्य रखा है कि इंसान इसको पसंद ना करे और सच को पसंद करे। इसलिए सच में सुकून है, और हर इंसान जानता भी है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। चाहे दुनिया के झूठ के प्रोपगंडे में इंसान फंसा हुआ हो, लेकिन जानता है कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। यही जो रचना है मेरे भाइयों। अब शैतान जानता है, शैतान धरती पहले से ही मौजूद है ना। अब बच्चे पैदा होके आ रहे हैं, वो अपने पैदा होती शरीर में प्रवेश होता है और इंसान को अब वो गुमराह करता है। अब याद रखें, शैतान को भी और दुनिया को भी अल्लाह ने इंसान के लिए इम्तिहान का जरिया बनाया है भाई, परीक्षा लेने का जरिया। अब आप ईश्वर का इम्तिहान लेने का तरीका समझें रचना के आधार पर। शैतान से कहा, ठीक है तू बुरे ख्याल डालेगा, लेकिन मैंने तेरी बुराई से अपने बंदे के अंदर नफ़रत और बेचैनी पैदा कर दी है। अब मेरे भाइयों, शैतान भी अल्लाह की मखलूक है, पैदा की हुई जिन्नातों में से है, और बुराई को भी अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन पैदा किया है इम्तिहान लेने के लिए कि कौन बुराई पे चलता है, कौन अच्छाई पे चलता है। अच्छाई को भी अल्लाह ने पैदा किया है और बुराई को भी अल्लाह ने पैदा किया है, इम्तिहान लेने का जरिया बनाया है इन दोनों को। अब अल्लाह ने कहा कि मैं अपने बंदों के अंदर अपनी रचना को रच दूंगा। सच्चाई का रास्ता मेरे लिए होगा, हैं? सच्चाई का रास्ता मेरा होगा और बुराई का रास्ता तेरा होगा। इन दो रास्तों के दो अंजाम तैयार कर दिए हैं मैंने। जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर, हाँ, मेरी मोहब्बत हासिल करके, मेरा एहसान मानकर, मुझे मालिक मानकर मुझे राज़ी करके आएगा, मैं दुनिया ही में उसे अपनी मोहब्बत दे दूँगा, उसे ईमान का मज़ा चखा दूँगा। जो ईमानदार बन के आएगा उसके लिए मैंने जन्नत का इनाम अपना तैयार कर रखा है। हाँ, जो दुनिया के धोखे को छोड़कर, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके, मुझे पसंद करके, मुझे राज़ी करके और मेरी मोहब्बत लेके आएगा, दुनिया के चक्कर में, हाँ, दुनिया के चक्कर में ना आएगा, मेरी मर्जी, मुझ रब को राज़ी करेगा, अपनी मन की मर्जी को मारेगा, अपनी मन की इच्छाओं को मारेगा और जन्नत की इच्छा दुनिया में पूरी नहीं करेगा। जन्नत की इच्छा भी रखी है अल्लाह ने हमारे अंदर, ये रचना के अंदर है भाई। रचना का खंडन मैंने और बहुत सारी वीडियो में किया है।
तो जो अपनी इच्छाओं को, अपनी मन की मर्जी को मारेगा, मुझ रब को राजी करके आएगा और ईमान लेके आएगा, वो मेरा इनाम उस दुनिया के बदले में जन्नत का इनाम पाएगा। तो सच्चाई का रास्ता मैंने अपने लिए बनाया है और झूठ और बुराई का रास्ता तेरे लिए बनाया है। जो तेरे बहकावे में आएगा, तेरी बुराई से, तेरे रास्ते से मैंने अपने बंदे के अंदर नफरत और बेचैनी रख दी है। उसको ये साफ साफ दिखा दिया है कि झूठ में तबाही है, झूठ में नाकामी है। झूठ बोलना, बुराई पर चलना अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, और सच बोलना अच्छा काम है। ये मैंने अपने हर बंदे को मैंने अपने उसके अंदर से मैंने रचना में रच दिया है, उसको दिखा दिया है। अब शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों को तेरी रचना के खिलाफ चलाऊंगा। अल्लाह ने कहा कि मैं अपने बंदों को जीवन का समय दूंगा। शैतान ने कहा कि मैं बर्बाद करवा दूंगा, सही मकसद पर नहीं लगने दूंगा। देखो, कुरान हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ मैं, दुनिया में देखें आप, उसी हिसाब से बयान कर रहा हूँ जो दुनिया में हो रहा है। अब अल्लाह ताला मालिक है भाई, मालिक का काम है कि जो मखलूक नियत करे, जो इरादा करे, जो मांगे उसको दे। अगर ना दे तो फिर क्या फ़ायदा भाई, इम्तिहान में दिया जाता है ना, छूट दी जाती है। अब जो इंसान बुराई के लिए कर्म करेगा, अल्लाह ताला बुराई का भी रास्ता खोल देगा, और जो अच्छाई के लिए कर्म करेगा उसके लिए अच्छाई का रास्ता भी खोल देगा। तो जो बुराई में चीज़ें बनाएगा उसके लिए बुराई का रास्ता खोल देगा। जैसे मिसाल के तौर शैतान ने कहा कि मैं जीवन का समय बर्बाद करवा दूंगा, मैं ऐसे खेल बनवा दूंगा, जुआ है, ताश है, गेम है, फिल्म है, नाटक हैं। देखना सारा सारा दिन जो है लोगों को ताश खेलते खेलते निकल जाते हैं गाँवों में, हैं कि ताश खेलने में जीवन का समय बर्बाद करवा देता है शैतान। जुआ खेलने में पूरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया, ज़िंदगी निकल गई लोगों की। ये ताश, जुआ, खेल, फिल्म, नाटक, तमाम चीज़ें, गेम, ये सब शैतान के बनाए हुए खेल हैं, ताकि इनमें लगाकर जीवन का समय बर्बाद करवा दूं और जीवन की हकीकत पर इंसान ध्यान न दे पाए और जीवन का समय पूरा करके मर जाए और नरक की आग में मेरे साथ जाए। अल्लाह ने कहा कि मैं अपने बंदे की जान अपने कब्जे में रखूँगा और उसे ये पता भी ना दूंगा कि मैं तुझे दुनिया से कब उठाने वाला हूँ। उसके जीवन की डोर मेरे हाथ में होगी और बड़ी नाजुक डोर दूंगा। शैतान ने कहा कि मैं इस बात को भुलवा दूंगा। जन्नत की इच्छा तूने उसके अंदर रखी है, तो मैं उसको जो है दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में भटका दूंगा और इस सच से अंधा कर दूंगा। तो आज आप देख लें मेरे भाइयों, सब जानते हैं मरना है, एक दिन ज़रूर मरना है और मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी दुनिया में लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मौत ना आएगी। ये जन्नत की इच्छा में गुम हैं लोग। थोड़ा सा गुम होने का खुलासा कर दूं दो बात में। जैसे डेग डिब्बे बज रहा हो और इंसान उसके नाचने में मगन है, गुम है, अब बगल में मौत हो गई, उसे उसका होश ही नहीं है, अपने नाचने में गुम है वो। तो इसी प्रकार से हमेशा जीने की चाहत में इंसान गुम है। ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, मेरा मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है। कितने मर रहे हैं लोग दुनिया में, मैं भी मर सकता हूँ। इस चीज़ से जो है इंसान बिल्कुल अंधा है और अपना दुनिया में बटोरने में, दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में, मैं ये कर लूँ, पैसा हासिल कर लूँ, एक कोठी हो, दूसरी कोठी हो, ये हो, वो हो, है ना, इसमें गुम है इंसान। तो इंसान के अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं। कहते नहीं है कि इंसान की वही माल दौलत से हवस की खोपड़ी भरती नहीं, तो ये जन्नत की इच्छा है और इस दुनिया में ये पूरी हो नहीं सकती है। तो इसमें शैतान इंसान को भटका देता है और सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है। सबसे बड़ी जीवन की सच्चाई क्या है कि मौत कभी भी आ सकती है। जब मौत आ सकती है, दुनिया कभी भी छूट सकती है। अब ये कितना अटल सच है, जरा सोचें इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है। ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी के एक सांस पर तेरे लिए ये दुनिया टिकी हुई है। तेरा सांस ख़त्म, तेरे लिए दुनिया भी ख़त्म। इंसान के लिए ज़िंदगी और दुनिया एक सांस पर टिकी हुई है। हाँ, एक सांस पर टिकी हुई है और वो सांस कभी भी ख़त्म हो सकता है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, दुनिया में खोया हुआ है, भटका हुआ है, हमेशा की ज़िंदगी समझ रहा है इसको। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, और अल्लाह ने खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियाँ। चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम इससे टकराएगी, ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। तो अल्लाह ने कहा कि मैं अपने बंदों की जान अपने कब्जे में रखूँगा, उन्हें यह भी पता नहीं दूंगा कि दुनिया में तुझे कब तक रखूँगा। इस सच पर गौर करके हकीकत को पहचानेगा। शैतान ने कहा कि मैं जन्नत की इच्छाओं में इस सच को भुला दूंगा। अब अल्लाह ने जीवन का समय तो दिया है, लेकिन इंसान को यह भी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। कितनी कच्ची डोर है इस जीवन की भाई। शैतान ने कहा कि मैं जन्नत की इच्छाओं में इस हकीकत को भुला दूंगा। आज आप देख लें सारी दुनिया में इस हकीकत को लोग भुलाए फिर रहे हैं।
दुनिया को हमेशा का घर समझकर दुनिया बटोरने में दौड़ लगा रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि ज़मीन व आसमान के अंदर हर चीज़ पर मेरी बादशाह छाई हुई है, मेरा कानून छाया हुआ है, मेरे बंदे मेरी खामोश कुदरत से मुझे पहचानेंगे। शैतान ने कहा कि नहीं, मैं तेरी मखलूक के आगे ही सर झुकवाने पे लगा दूंगा, तेरा शरीक कराऊंगा, तुझसे भटका दूंगा। तो आज आप देख लें, ज़मीन व आसमान, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई हवाओं की पूजा कर रहा है, कोई इंसान की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ों की पूजा कर रहा है। देख लें आप दुनिया में क्या हो रहा है। हर ज़माने में पैगंबर आए हैं, किताब भेजी गई है रचना के आधार पर। किताब कोई नहीं गौर करता, किताब पर, किताब से संबंधे मनमानी के उस पर चल रहे हैं, मर्जी पे। शैतान ने जो झूठ फैला रखा है दुनिया के अंदर, बस उसी पर चल रहे हैं बस। अल्लाह ने कहा कि मैं अपने बंदों के अंदर जन्नत की इच्छाएं भर दूंगा, हैं वो पहचानेंगे मौत के बाद जन्नत है। वो सच पर गौर करेंगे कि दुनिया मौत का घर है, मेरी ज़िंदगी की भी अगले सांस की जमानत नहीं है, हैं मैं भी कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के मरने पर मैं होश में क्यों नहीं आता। मेरे अंदर हमेशा जीने की चाहती है, नशा भरा हुआ है। तो मेरे बंदे गौर करेंगे इस सच पर, और जब मेरी तरफ बढ़ेंगे तो मैं उन्हें अपनी राह दिखाऊंगा। मगर मेरे भाइयों, लोग गौर ही नहीं करते। कब्रिस्तान में भी जो है जाके बीड़ी पीते हैं, वो गौर ही नहीं करते कि आज इसका नंबर है, कल मेरा भी नंबर है, मेरी ज़िंदगी की भी जमानत नहीं है, मुझे भी मरना है। गौर ही नहीं करते। और जो अल्लाह ने जन्नत की चाहतें भरी हैं उसी में लगे रहते हैं बस। गौर नहीं करते कि ये चाहतें मेरे अंदर भरी हैं तो ये जन्नत की चाहते हैं, इसका नशा चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर, और इतने लोग मेरे सामने मर रहे हैं, ये नशा क्यों नहीं उतर रहा मेरा। मैंने इस पर बहुत दिन मैंने खोज की थी मेरे भाइयों, बहुत गौर किया था मैंने कि मैं लोगों के मरने में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ कि ये नशा मुझे क्यों है, कैसा है कि दूसरों के मरने को देख रहा हूँ और मैं अपनी मौत से बेखबर हूँ। तो मेहनत करते करते फिर इंसान जब सच पे गौर करेगा तो अल्लाह उसे राह दिखाता है, नशे को उतारता है। मेरे भाइयों, सारी कायनात का सच अल्लाह की तरफ से सबके सामने खुला हुआ है, मगर इंसान दिन की रोशनी में देखकर भी अंधा है। मैं इसका कितना खंडन करूं भाई, मैंने बहुत वीडियो में किया है। जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान शरीर के अंदर प्रवेश होता है और ये दिल पे कब्जा कर लेता है। याद रखें, इंसान के शरीर में दिल एक राजधानी की तरह है और पूरा शरीर एक देश की तरह है। किसी देश पे कब्जा करना हो तो राजधानी पे कब्जा कर लो, अपना देश पे कब्जा हो जाएगा। तो शैतान बड़ा चालाक है, ये दिल पे कब्जा कर लेता है, और जो दिल पे कब्जा कर लेता है तो फिर इसके हाथ पैरों पे, शरीर के अंगों पे कब्जा कर लेता है, और फिर इसको जो है सच्चाई से देखते हुए भी अंधा कर देता है। अब अल्लाह का ऐलान है कि मैंने तुझे कायनात में सच दिखा रखा है, इस पे गौर कर, सच्चाई पे गौर कर, हैं, और गौर करके फिर मेरी तरफ बढ़ा, हैं, दिल को मेरे हवाले कर। तो तू दिल को मेरे हवाले करेगा तो मैं शैतान को भी और दुनिया की मोहब्बत जो तेरे अंदर जम गई है जन्नत की चाहत में, इसको निकाल के उखाड़ के फेंक दूंगा और अपनी पवित्र मोहब्बत डाल दूंगा। तो अल्लाह ने कहा कि जो पेवर सच की तहकीक करेगा, पेवर सच पे चलेगा, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करेगा, एक कण के बराबर भी बुराई को जो है पसंद ना करेगा, ना पसंद करेगा, और एक कण के बराबर भी अच्छाई होगी उसको पसंद करेगा, ये मेरा धर्म होगा। हाँ, इसी रचना के आधार पर अपने पैगाम दुनिया में भेजूंगा पैगंबरों के द्वारा। शैतान ने कहा कि मैं तेरी रचना के खिलाफ झूठ सच मिलाकर दुनिया में बहुत सारे धर्म बना दूंगा, हाँ, शिर्क फैला दूंगा। अब देखो ना, कण कण में ईश्वर है, ये बुनियादी शिर्क के ऊपर है, और ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जबकि अल्लाह ने कायनात बनाई ही इस बेस पे है कि मेरी ही पूजा की जाए। जो मेरी पूजा करेगा, मेरे आगे हाथ फैलाएगा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे पहचान लेगा, हैं, वो जीवन का मकसद पूरा कर लेगा, इसीलिए मैंने पैदा किया है। और जो मेरे साथ शरीक करेगा, मेरी मखलूक को शरीक करेगा, शैतान की पूजा करेगा। अल्लाह की मखलूक की पूजा शैतान की पूजा है भाई, याद रखना। हाँ, जो मेरी मखलूक के आगे सर झुकाएगा, मुझे नहीं पहचानेगा, जो शिर्क करेगा मेरे साथ, तो मैं इस गुनाह को नहीं बख्शूंगा। इसके अलावा अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा बख्श देगा, लेकिन जिसको चाहेगा, अल्लाह को पता है किसको चाहेगा, क्या चाहेगा, बख्श देगा। लेकिन शिर्क पे पक्की मोहर लगा दी कि शिर्क को नहीं बख्शेगा। तो शैतान ने कहा कि मैं तेरी रचना के खिलाफ सूच और झूठ और सच मिलाकर निरे फिरके और निरे मत और फिर निरे मजहब और निरे मजहब बना दूंगा, गुमराह कर दूंगा, हैं। अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे मेरी कायनात को देखकर मेरे बारे में पाक आस्था बनाएंगे, मेरी शान को पहचानेंगे, मुझे पहचानेंगे, सच्चाई पर चलकर पवित्र आस्था बनाएंगे, मेरे बारे में अपनी ज़िंदगी की हकीकत पहचानेंगे, मेरी शान को पहचानेंगे। मैंने गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ,
हैं। हाँ, तो मेरी पवित्र पहचान करेंगे, मेरे बारे में पवित्र आस्था बनाएंगे, अपनी पवित्र पाक यकीन बनाएंगे अपना, हैं। शैतान ने कहा कि मैं अच्छाई बुराई मिलाकर नापाक यकीन बनवा दूंगा, नापाक आस्थाएं बनवा दूंगा बेशुमार। तो मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम चले गए, शैतान धरती पर रह गया, क़यामत तक रहेगा। इसका प्रोपगंडा फैला हुआ है धरती पर। इंसान नया नया आता है, इसके फंदे में आके फंस जाता है दुनिया में। अल्लाह ने कहा कि मैं पैगंबरों को भेजूंगा, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने बंदों को अपना रास्ता दिखाऊंगा, सच्चाई का रास्ता, अपना पवित्र यकीन समझाऊंगा। मगर मेरे भाइयों, अक्सर इंसानों की भीड़ सच की तहकीक ही नहीं करती, सही अपने बनाने वाले मालिक को नहीं पहचानती, सही अल्लाह को नहीं पहचानती, उसके बारे में पवित्र यकीन नहीं बनाती, उसको समझती नहीं। अब यहाँ पर मैं एक बात और अर्ज कर दूँ, कहीं आप ये मत समझ बैठना कि शैतान से अल्लाह हार गया, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह मालिक है, शैतान का भी बनाने वाला है, उसकी एक एक बात सही है। उसने सारे नियम कानून इंसानों को छांटने के लिए बनाए हैं, ईमानदार बन या बेईमान बन, सब तरीके सब रचना में रच दिए हैं उसने, सब कुछ सबको जो है सच और झूठ साफ साफ दिखा दिया है भाई। हाँ, शैतान हमें हाथ पकड़कर बुराई पे नहीं चला सकता, सिर्फ मन में बुरे ख्याल डाल सकता है, दुनिया के धोखे में हमें प्रेरित कर सकता है। दुनिया को हमेशा घर दिखाएगा, दूसरे की माल दौलत अच्छी दिखाएगा, दूसरे की बीवी अच्छी दिखाएगा, बहुत सारे तरीके हैं उसके, हमने और वीडियो में बयान किए हैं, तमाम धोखा है उसका। लेकिन अल्लाह ने पीछे पीछे हमारा ज़मीर हमें ये भी बताता है कि ये गलत है, ये गलत है। अगर मैं किसी पराई औरत को देख रहा हूँ, है ना, उसके पीछे लगने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अंदर से आवाज़ आ रही है ये गलत है, ये गलत है। जानता है इंसान गलत है, फिर भी करता है, तो फिर सजा का हकदार है, सीधी सी बात है, शैतान का साथी बन जाएगा वो। तो अल्लाह का इम्तिहान लेने का तरीका पेटेंट है बिल्कुल। हाँ, जो भी हम कर्म कर रहे हैं इम्तिहान में छट रहे हैं हम। अब आप सोच सकते हैं, रचना के खिलाफ शैतान के बहकावे में आकर ये जो भी काम करता है, चोरी हो, है ना, बलात्कार हो और जो भी बुराई हो, अगर ये पकड़ा जाता है तो दुनिया में इसकी कुटाई नहीं होती, जेल में बंद नहीं करते इसको। तो जब ईश्वरी रचना के खिलाफ दुनिया में भी चला, इस दुनिया में भी अच्छाई बुराई का माहौल है भाई, याद रखें। जब ईश्वरी रचना के खिलाफ दुनिया में भी चला तो दुनिया में सजा मिली और जेल में बंद कर दिया गया। तो ईश्वरी रचना के खिलाफ देखिए चल रहा है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है ऊपर से, कौन क्या कर रहा है। तो क्या ईश्वर सजा नहीं देगा इसको? उसने नरक नहीं बनाकर रख रखी इसके लिए जेल। अल्लाह ने, ईश्वर ने कुरान में पहले ही कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ मेरे लिए है, मेरे बंदे पहचान, हर वक्त तुझे खिलाता हूँ पिलाता हूँ, हैं, हर वक्त खिलाता हूँ पिलाता हूँ। अगर ना दूँ तुझे खाने पीने को, तेरा सारा घमंड मिट्टी मिल जाएगा, हैं, तू जी नहीं पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ मेरे लिए है पहचान, हर वक्त मेरा खाता है पीता है, क्योंकि मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। फिर आगे कहा, अर्रहमान रहीम, मैं बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला हूँ। कैसे मेहरबान हूँ? कि जब तू शैतान की बुराई पर चलता है, हाँ, शैतान से कहा कि तेरी बुराई पर जब भी मेरा बंदा तेरे बहकाए में चलेगा, मैं उसके अंदर बेचैनी पैदा करूँगा, उसे बेचैनी से भर दूँगा, मैं उस पर अपना रहम करूँगा, इसलिए उसे बेचैनी से भर दूँगा, उसे ये दिखाऊँगा इस रास्ते पर ना चल, इसका अंजाम बुरा होगा, दुनिया में भी बुरा होगा और मौत के बाद भी बुरा होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे, अगर तू मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर चलेगा, इसके बावजूद कि मैंने शैतान की बुराई में तेरे अंदर नफ़रत और बेचैनी रखी है, नापसंदीदा कर्म रखा है, तू शैतान की बुराई को पसंद ना करे, ये मादा मैंने तेरे अंदर रखा है। इसके बावजूद भी अगर तू सच को नज़रअंदाज करते हुए सच पे गौर नहीं करेगा और झूठ पे भागेगा, बुराई पे चलेगा, शैतान के रास्ते पे चलेगा, गुनाह करेगा, पाप करेगा, तो जहन्नुम तो आगे आएगी, नरक तो आगे आएगी। मैं तेरी दुनिया ही की ज़िंदगी नरक जैसी बना दूंगा, तुझे बेचैनी से भर दूंगा, बेचैनी से भर दूंगा। मेरे भाइयों, इसलिए आप देख लें कि इंसान के अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं हमेशा जीने की। सच से अंधा होकर जब ये दुनिया बटोरने में हमेशा जीने की इच्छा में दौड़ लगाता है, गुनाह करता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, दुनिया में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता है, तो शुरू में जैसे मज़ा आता है, जिसे खुजाने में, खुजली में शुरू में मज़ा आता है, नहीं आता, और फिर बाद में चीस मचती है, फिर इंसान को बाद में पछतावा होता है, ये मैंने क्या किया, घबराहट, इंसान को बेचैन होता है। जिस वक्त बुरा कर्म करता है उस टाइम तो बेचैन होता ही है, और बाद में इसे और बेचैनी होती है, हैं, घबराहट होती है। लेकिन जब बाज नहीं आता, गुनाह करता रहता है, अल्लाह बेचैन करता रहता है, ये बेवकूफ़ गुनाह करता रहता है,
तो इसके दिल जो है काला सिया हो जाता है। दिल पर जो है एक गुनाह किया, एक काला धब्बा लग गया, दूसरा किया, दूसरा लग गया, गुनाह करते 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 वो सारा दिल ही जो है काले धब्बों से काला, सारा दिल ही काला बन जाता है और फिर अल्लाह की इस पर लानत बरसती है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? ताकि मैं ये सारी बातें समझाकर तब आपको जिहाद का मतलब बताऊँ और जन्नत का मतलब समझाऊँ, तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई का जो रास्ता है ना, हर चीज़ का रास्ता है ना, सच्चाई का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ को जाता है। जो इंसान सच्चाई पर चलेगा, हैं, अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा इस रास्ते के ज़रिए से। और ईश्वरी रचना के खिलाफ जो बुराई पे चलेगा, तो मेरे भाइयों बुराई का रास्ता नरक की तरफ जाता है, जहन्नुम की तरफ जाता है। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर बेईमान होकर मरेगा, इस रास्ते पर चल के जाएगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में पहुंचा देगा, नरक में पहुंचा देगा। तो मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक, इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक का ऐलान है इंसान के लिए कि मेरे बंदे, तेरे अंदर मैंने रचना को रचा है, इस रचना को बेकार न समझ। ये रचना मैंने रची ही इसलिए है ताकि मैं इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दूं और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दूं। मैं कदम कदम पर तेरी रहनुमाई करता हूँ। जब तू अच्छा काम करता है, तेरे अंदर सुकून पैदा कर देता हूँ। अगर तो दुनिया में अच्छाई पर चलेगा, सच पर चलेगा, मेरी खोज करेगा, मेरी पहचान करेगा, जीवन के मकसद को पूरा करेगा, तो मैं दुनिया में भी तुझे सुकून दूंगा सच्चाई के रास्ते पर चलने से, और मौत के बाद भी अमन शांति वाली, सुकून वाली स्वर्ग में दाखिल करूंगा। कितना स्पष्ट प्रमाण है मेरे भाइयों। और अगर तो दुनिया में शैतान की बुराई पर चलेगा, हैं, इसके बावजूद मैंने शैतान की बुराई में तेरे अंदर नफरत रखी है, नापसंदीदा कर्म रखा है बुराई का, तू उसे पसंद नहीं करता अंदर से, मगर तू फिर भी चले, हैं, झूठ पर चले, हकीकत पे गौर ना करे कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है, दुनिया बटोरने में लग जाए, इसी में खो जाए, इसी में भटक जाए, हैं, और तू बुराई पर चले। तो मेरे बंदे, जब तू बुराई पर चलता है, मैं तुझे बेचैन करता हूँ, तुझे दिखाता हूँ, तेरी रहनुमाई करता हूँ कदम कदम पर कि बुराई के रास्ते पर न चल। हैं, अगर तू दुनिया में बुराई के रास्ते पर चलेगा, मेरी मर्जी नहीं मानेगा, मेरे इशारे को नहीं समझेगा, हाँ, तो फिर तेरी दुनिया की ज़िंदगी जो है जहन्नुम जैसी बना दूंगा। दुनिया में भी तुझे बेचैनी से भर दूंगा और मौत के बाद बेचैनी वाली नरक में दाखिल करूंगा। तो मेरे भाइयों, मानते हैं दुनिया गफलत का जहान है, भटकने का जहान है, भूलने का जहान है, शैतान का फसाद यहाँ फैला हुआ है, हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह भी बड़ा मेहरबान है। हाँ, अल्लाह ताला 100 नंबर नहीं मांगता, 100 नंबर नहीं मांगता। अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे, धरती के जिस टुकड़े पे जिसको चाहता हूँ वहाँ पैदा कर देता हूँ मैं। तो लिहाजा अगर मैंने तुझे ऐसे माहौल में पैदा किया है कि तू 50% नेकी वहाँ कर सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है, हैं, हाँ, मेरी पहचान कर सकता है, हैं, तो मेरे बंदे तू 50% ना कर, 40% ही कर ले, हैं, कुछ तो मेहनत कर। जिस मकसद के लिए मैंने जीवन दिया, मेरी पहचान कर, कायनात में सच पे गौर कर, कुछ तो मेहनत कर, हैं। अब तो बिल्कुल ही सच छोड़ दे तो मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी, तू शैतान का साथी बन जाएगा। तो कुछ तो मेहनत कर, 40% कर ले, दिल से 30% ही कर ले, बाकी मुझसे माफ़ी मांग ले। तू गलतियों का पुतला है, मैं माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान ये, दिल से कर ले, हाँ, ऊपर से नहीं। कलमा जवान पे ना हो, दिल के अंदर हो, दिल से मेहनत करे, कुछ गौर फिक्र करे, अल्लाह की पहचान करे, मेहनत करे। एक अमल तो कोई ऐसा कर ले जो अल्लाह पसंद कर ले। गफलत के किए हुए 500 साल के सजदे अल्लाह ताला रद्द कर देता है, कबूल नहीं करता। और एक सजदा होशो हवास में अल्लाह से डर कर, अल्लाह की मोहब्बत में कर ले, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। अर्रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। अब उसी ने तुझे जीवन दिया, ज़मीन और आसमान में जो कुछ सब उसी का है, तू बढ़त रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तू इतना भी ना कर सके उसके लिए कि उसकी पहचान करे, सच की तहकीक करे, कुछ तो मेहनत करे, हैं, बाकी उससे माफ़ी मांग ले, हैं। अब मेरे भाई, और तू उससे दुश्मनी निभाए, तो बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर उसका इनकार कर दे, हैं, हाँ, उसकी नेमतें खाए पिए, शुक्र अदा ना करे, और शैतान का साथ, शैतान तो है ही ना शुक्रा, शैतान का साथी बन जाए, तो फिर नरक में जाने जाना तय है भाई। तो मेरे भाइयों, ये कुरान ईश्वरी रचना के आधार पर एक पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका। हाँ, अब मौत के बाद वही बर्बाद होंगे जो इसका इनकार कर देंगे, जो इस सच को, इस कुरान के सच को नहीं मानेंगे,
ईश्वरी रचना के आधार पर। तो मेरे भाइयों, बच्चा जो है दुनिया में पैदा होकर आता है, कोरी आत्मा उसकी आती है बिना कर्म किए हुए। दुनिया में आकर उसे कर्म करने का मौका मिलता है। अब दुनिया और शैतान दोनों इम्तिहान का जरिया बन गए उसके लिए। शैतान अंदर से उसके मन में बुरा ख्याल डालता है क्योंकि जन्नत की इच्छाएं हैं और दुनिया में जो है शैतान उसे प्रेरित करता है, दुनिया में तुझे हमेशा रहना है, दुनिया की माल दौलत बटोर। अब शैतान इंसान के अंदर मन में जो है कैसे कैसे गलत ख्याल पैदा करता है, उसे घमंड में जो है घेरता है कि तू सबसे बढ़िया है, तू सबसे अक्लमंद है, सब तुझ तेरे सामने बेकार हैं, सब जलील हैं, तू बढ़िया है, तुझसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं, तुझसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं। अब हर इंसान के अंदर वो यही चीज़ पैदा करता है और फिर आपस में झगड़े कराता है कि मैं तुझसे कम नहीं, मैं तुझसे कम नहीं। आप देखें कितने झगड़े हो रहे हैं। दूसरा मेरे भाइयों, किसी के पास कोई बढ़िया दौलत हो, कोठी हो, बिल्डिंग हो, बंगला हो, इंसानों के अंदर ये जलन पैदा करता है कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास ना रहे मेरे पास आ जाए। तो दूसरों को नुकसान देने के मंसूबे स्कीम बनाता है, फसाद फैलवाता है। इंसान इसके बहकावे में चलता है और दूसरों के कोई इंसान अच्छा हो, नेक हो, उसके अच्छे कर्म भी उसे बुरे दिखाता है कि अच्छाई जो है बुरी होती है, उसके अच्छे कर्म भी उसे बुरे दिखाई देते हैं। शैतान अंदर से जो है प्रेरित करता है। और मेरे भाइयों, लोगों के अंदर गुस्से को पैदा करता है, गुस्से को भड़काता है, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी झगड़े करा देता है। आप देखते नहीं, बात छोटी सी होती है और झगड़े लंबे बन जाते हैं। जरा ही देर में चीखो पुकार शुरू हो गई, जरा सी बात पे झगड़ा हो गया। इस तरीके से मेरे भाइयों शैतान ने धरती पे देखें आप, फसाद से धरती भर रखी है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है, फसाद फैलवा रहा है, सब आदम की औलाद है, इनमें आपस में मरवा रहा है, कटवा रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया मौत का घर है, अल्लाह की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। दूसरे की मौत को देखकर भी इंसान जो है अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है, ये शैतानी ख्याल में घूमता रहता है। हाँ, दुनिया बटोरने की तरफ इसका ध्यान लगाता है, पैसा, माल, दौलत, सोना, चांदी, इसी में ध्यान लगाए रखता है इंसान का। इंसान के अंदर सुस्ती पैदा करता है, काहली पैदा करता है। जब अल्लाह का जिक्र या ज्ञान की बात इंसान सुनता है तो उसके अंदर सुस्ती पैदा करता है। छोटी छोटी सी ज्ञान की बात सुनने को भी बहुत बड़ी बना देता है ये। इंसान का ध्यान भटकाना, इसको सुस्त करना, ताकि जीवन के असल मकसद पर इसका ध्यान न लग जाए, इसका जीवन का समय यूं ही बर्बाद हो जाए। अल्लाह के काम, अल्लाह के ज्ञान सुनने में भी सुस्ती पैदा करता है और दुनिया के कामों में भी सुस्ती पैदा करता है और इंसान को जो है मायूसी और गम की तरफ ले जाता है। हाँ, इसी के ख्याल में आकर लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं कि कोई काम हिल रहा है नहीं भाई, क्या करें, ज़िंदगी तंग है, मायूस कर देता है ये। तो मेरे भाइयों, आत्महत्या करना पाप है। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के शैतान के रास्ते पे चल के जाएगा वो नरक की आग में जाएगा। अब मेरे भाइयों, शरीर इंसान का बना है मिट्टी से और आत्मा आई है ऊपर से। शरीर की ग़िज़ा मिट्टी में से अल्लाह पैदा कर देता है और रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान है। अब ये शैतान जो है शरीर की ग़िज़ा में इंसान को लगाता है कि अच्छे गद्दे हों, अच्छी कोठी हो, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा खाने पीने के लिए हो, चाहे हराम से कमें। अब ये मकसद बना करके उसे फिर दौड़ लगाता है हराम की तरफ, गलत काम की तरफ, चोरी की तरफ, डकैती की तरफ, कि शॉर्टकट से पैसा कमाओ, मेहनत से तो बहुत टाइम लग जाएगा, शॉर्टकट से कमाओ गलत काम करके। तो ये शैतान प्रेरित करता है इंसान को। जवानी अल्लाह ताला 4 दिन की देता है इंसान को, ये धोखे में डालता है शैतान। इंसान के मन में गुमान पैदा करता है कि तू हमेशा जवान रहेगा। अगर इसकी ज़िंदगी लंबी है तो इसे पता भी नहीं चलता कब कर बुढ़ापा आ गया। इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की दी हुई अमानत है, अमानत ले ली जाती है। तो इस दुनिया में जो भी साथ मिला है, जो भी संग मिला है, हर साथ छूटने के लिए है, इस दुनिया में हर संग टूटने के लिए है। शैतान मन में गुमान पैदा करता है कि जो हमारे बीवी, बच्चे, भाई, बहन, जो हमारा परिवार है, ये कभी नहीं बिछड़ेगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। और क्या देखते हैं मेरे भाइयों के मर मर के बिछड़ते रहते हैं। ये तो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपनी अपनी अलग अलग जन्नत की इच्छाएं रखी हैं, जन्नत की स्वर्ग की चाहतें रखी हैं, इच्छाएं रखी हैं, जो दूसरे के मरने पर इंसान उसको भूल जाता है और अपनी चाहतों को पूरा करने में दुनिया में लग जाता है।
अगर जन्नत की चाहतें ना होती ना तो मेरे भाइयों एक दूसरे को देखकर ही इंसान जो है ना मर जाता, जी नहीं पाता। एक दूसरे की मौत को देखकर ही, अपने घर में तो कोई मरा तो उसके गम में ही इंसान मर जाता। ये तो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर जन्नत की चाहतें रखी हैं। मरने वाला मर जाता है, थोड़ा बहुत रोते धोते हैं, उसके बाद फिर अपनी दुनिया में अपनी खाने की, पीने की, अपनी चाहतों में जो है लोग जो है गुम हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों ये शैतान इंसान के अंदर खास तौर पर जवानी में बलात्कार की हवस पैदा करता है, हवस पैदा करता है। दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत पर डांके डलवाता है, अंदर से जो है बुरे ख्याल पैदा करता है, शैतान को प्रेरित करता है, इंसान को जो है बुराई की तरफ, बलात्कार की तरफ, हवस की तरफ उभारता है शैतान। इसका नतीजा आप दुनिया में देख लें किस कदर बलात्कार हो रहे हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें शैतान के बुरे ख्याल की, आप दुनिया में इसकी बुराई देखें किस तरह से फैली हुई है। और इसके ख्यालों से इंसान खुद गर्ज बन जाता है, अपनी हवस पूरी करता है, उसे दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं होता, जानवर बन जाता है। जो लोग बाज़ारों में रहते हैं उनके अंदर बुराई फैलवाता है, नाप तोल में कमी करवाता है और झूठ बुलवाता है। झूठ का प्रोपगंडा इतना है मेरे भाइयों, जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोल रखी है, इनसे जाके बात करोगे ना आप, ये कहते हैं झूठ नहीं बोलोगे तो कमाई नहीं होगी। इस कदर झूठ के प्रोपगंडे में शैतान ने इनको उलझा दिया है कि ईश्वरी रचना के आधार पर सच को समझना मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों ये धरती शैतानों से भरी पड़ी है, हमें दिखते नहीं है। हमारे अंदर भी शैतान, बाहर भी शैतान, जंगलों में शैतान, सहरा में शैतान, वादियों में शैतान, जंगलों में शैतान हैं। मेरे भाइयों कोई इंसान जाता है वहाँ पर, 2-4 लोग गए, वहाँ पर उन्हें बुराई पे उभारता है। हम देखते नहीं है कि जो है मर्द से जो है गलत काम करता है, वहाँ पर बुराई पे उभारता है। जंगल में भी देखें आप, उसका नतीजा ये है कि जंगल में भी लोग बुराई कर रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं, पाप कर रहे होते हैं। और मेरे भाइयों मुसीबत में, गुर्बत में, गरीबी में शैतान इंसान को उभारता है। छोड़ ईमानदारी, ईमानदारी में कुछ नहीं है, चल डकैती मार, बेईमानी कर, ये कर, वो कर, दुनिया की दौलत हासिल कर, कैसे भी हासिल हो, छोड़ इस चक्कर को, तो ईमानदारी के चक्कर को छोड़, मजदूरी करना, बदमाशी कर, डकैती कर। कितने लोग हैं मेरे भाइयों जो गलत काम पर कदम उठाते हैं गरीबी से तंग आ करके। तो ये शैतान इंसान को उभारता है, धरती पर फसाद फैलाता है। मेरे भाइयों शैतान इस धरती पर भरा पड़ा है। अरे सच पे गौर करो, अरे सच पे गौर करो। तो मेरे भाइयों आपस में घर के अंदर ना इत्तेफाकी, ना चाकी, एक दूसरे की जो है गलत गुमान डालकर, चुगली करवाकर घर घर में झगड़े करवाता है, फसाद फैलवाता है। आज देखें आप, खूनी रिश्ते बिल्कुल बेकार हो गए, भाई भाई में नहीं बनती हैं, माँ बाप में जो है औलाद में और माँ बाप में नहीं बनती, घर घर जो है फसाद फैला हुआ है। मेरे भाइयों पूरी धरती शैतानों से भरी पड़ी है। अरे यहाँ ये अमन शांति की जगह नहीं है मेरे भाइयों। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे आजा शैतान मरदूद की पनाह से मेरी पनाह में। अरे सच पे चलो, अल्लाह की पनाह पकड़ लो, अरे अल्लाह की रहमत के साए में आ जाओ तो बच जाओगे। तुम्हारे अंदर शैतान, धरती के कदम कदम पे शैतान भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, ईश्वरी रचना के खिलाफ अशांति की तरफ ले जाने के लिए, जहन्नुम की तरफ ले जाने के लिए। अरे मेरे भाइयों समझ जाओ सच्चाई को। और मेरे भाइयों शैतान जो है लोगों बेबुनियाद बातें, सुनी सुनाई बिल्कुल झूठी बातें लोगों के कान में फूंकता है, सुनी सुनाई बातें, और इंसान तहकीक नहीं करते। सुनी सुनाई बातों पर कितने लोग चल रहे हैं मेरे भाइयों, धार्मिक किताबों पर गौर नहीं करते, जो पैगंबर लेके आता है उस पर गौर नहीं करते। वो सुनी सुनाई बातों पर जो है वही धर्म बना रखा है, वही फिरका बना रखा है, वही मजहब बना रखा है, वही पंथ बना रखा है, उसी पर चल रहे हैं बस। सुनी सुनाई बात, ये शैतान सुनी सुनाई बातें फूंकता है, बेबुनियाद बातें, उन्हें उलझाता है ताकि जीवन के मकसद पर गौर न करें, और लोगों के अंदर गलत नापाक आस्थाएं उनके अंदर फूंकता है, उन्हें उस पर प्रेरित करता है। तो मेरे भाइयों ये तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें समझाई हैं शैतान की। आप खुद गौर करें किस किस प्रकार से इस धरती पर बुराई फैली हुई है। सब की तरफ शैतान प्रेरित कर रहा है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चला रहा है। अब आइए मैं बताऊंगा आपको जिहाद का मतलब। तो सबसे बड़ा जिहाद क्या है कि इंसान अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ लड़े, संघर्ष करे। अब जब इंसान इस्लाम को समझता है कि इस्लाम ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चा धर्म है, ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करता है, अपनी गर्दन को झुकाता है,
और अपनी मनमानी छोड़कर अपने मन को राजी नहीं करता, अपने रब को राजी करता है और रब की मर्जी को समझता है कि रब का कुरान में ऐलान है क्या कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा। इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदलकर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो अब मेरे भाइयों, इंसान अपने अंदर की बुराइयों से लड़ता है। जो मन में बुरे ख्याल आते हैं, जो बुराई की आदत पड़ चुकी है दुनिया के अंदर, ये दुनिया में शैतानी माहौल है, बच्चा पैदा होकर आता है, फिर जब ईश्वर की खोज करता है, अपने होश अल्लाह ताला अकल देता है, समझ देता है, इंसान को ताकत देता है शरीर में, फिर वो कायनात में गौर करता है, अल्लाह की खोज करता है, सही मालिक की खोज करता है। फिर जब उसे पता लगता है कि मेरा रब तो ये चाहता है कि मैं उसकी रचना के आधार पर अपनी आत्मा, अपने शरीर को बुराई गंदगी से पवित्र करूं, तो फिर मेरे भाइयों वो मेहनत करता है, फिर अपने अंदर की बुराइयों से लड़ता है। ये सबसे बड़ा जिहाद है, अपने आप को सच्चा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, ताकि ईश्वर उसको पसंद करे। तो वो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ता है। इसको इस्लाम में जिहाद अकबर कहा गया है, बड़ा जिहाद। इससे छोटा जिहाद क्या है? फिर माहौल में, मुआशरे में जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ जिद्दोजहद करना। भाई अगर हम खुद बुराई पर राजी हैं तो फिर माहौल में बुराई कैसे रोक लेंगे हम? जो इंसान खुद बुराई पर राजी है वो दूसरे को बुराई से कैसे रोक लेगा? भाई पहले हमें चाहिए कि हम खुद सच्चे बने, खुद अच्छे बने, तब हम माहौल में जो है लोगों को भी बुराई से रोकेंगे। तो दूसरा जिहाद है जिहाद असगर, समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना, उन्हें मिटाने के लिए अल्लाह की हुकूमत कायम करने की मेहनत करना, शैतानी हुकूमत को मिटाना, धरती पे से फसाद को मिटाना, इसके लिए संघर्ष करना, इसके लिए मेहनत करना। इसके लिए हदीस में आता है, अगर तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तुम किसी बुराई को हाथ से रोक सको तो उसे हाथ से रोको। इतनी भी ताकत ना हो तो फिर जबान से रोको। इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल से बुरा समझो। अगर तुमने दिल से भी बुरा नहीं समझा तो तुम्हारे पास कोई ईमान नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, तुम एक जानवर की तरह हो। फिर रचना तुमने ईश्वर की अपने अंदर ख़त्म कर दी, फिर तुमने अपने अंदर की इंसानियत मार दी अगर तुम बुराई पर राजी हो। लेकिन मेरे भाइयों, समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ना, ये कोई लड़ना लड़ाई झगड़ा वैसा नहीं है, प्यार मोहब्बत से, अच्छे अंदाज से, हाँ, जो फसाद भी ना फैले और बुराइयाँ मिटें। इसका एक तरीका है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस मक्के में किया, प्यार मोहब्बत से ईश्वर के सही पैगाम को पहुँचाया। लोगों ने गालियाँ बकी, उन्होंने बर्दाश्त किया, हैं, पत्थर मारे बर्दाश्त किया, गालियाँ बक्के भी लोगों को दुआएं दी, ताकि अल्लाह के बंदे छट सकें, सही धर्म को समझ सकें। अब इससे क्या होगा कि जो लोग अल्लाह के दुश्मन हैं, इनकारी हैं, जो उनके दिलों में रोग है, ये रोग उनका और बढ़ जाता है फिर जब सच्चा धर्म फैलता है। अब वो क्या करते हैं, जो शैतानी धर्म पर चलने वाले हैं, वो सच्चे धर्म को मिटाने की ताकत लगाते हैं, ताकत लगाते। अब उनको हुक्म देता है इस्लाम को, उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाओ कि तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ईश्वरी रचना के खिलाफ मत चलो, फसाद मत फैलाओ, बुराई पे मत चलो, कत्ल वारत ना फैलाओ, जातिवाद के नाम पर फसाद ना फैलाओ, मासूम लोगों की हत्या ना करो। उन्होंने धरती पर फसाद फैला रखा है। जब उनको जालिम को जुल्म से रोकने के प्यार मोहब्बत से सारे रास्ते बंद हो जाएं, प्यार मोहब्बत से जुल्म को रोकने का रास्ता ही ना रहे, अब सारे रास्ते विफल हो गए, बंद हो गए, अब धर्म युद्ध का ऐलान करता है इस्लाम कि अब धरती पे से फसाद को मिटाने के लिए उनसे धर्म युद्ध करो। कमज़ोर और मासूम लोगों को जुल्म से बचाने के लिए धर्म युद्ध करो। तो मेरे भाइयों, उसे कहते हैं किताल, हाँ, धर्म युद्ध करना। तो इस तरीके से धर्म युद्ध क्या गलत है, मुझे बताओ। इस्लाम को समझो ठीक से। इस्लाम ही संसार के सच्चे मालिक का, उसकी बनाई हुई, तुम्हारे अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चा धर्म है। अब मेरे भाइयों, जो शैतान के रास्ते पर चलते हैं और लड़ते हैं, जंग में हैं, युद्ध में, जो बुराई के लिए लड़ते हैं, वो जो मरते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो अल्लाह की राह में अमन शांति कायम करने के लिए, धरती पे फसाद को मिटाने के लिए, मासूम लोगों के पैसे जुल्म को हटाने के लिए लड़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, वो मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। तो याद रखें, ईश्वरी रचना के आधार पर जो इंसान सच पे चलेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, वो स्वर्ग में जाएगा, और जो इंसान अल्लाह को नाराज़ करेगा, रचना के खिलाफ चलेगा, वो नरक में जाएगा भाई। और 4 काम करें, 4 कामों से स्वर्ग मिलती है। पहला है दिल से ईमान लाएं, सच्चाई की गवाही दें कि ईश्वर एक है, अल्लाह की उसकी पहचान करें, ठीक से उसको पहचानें, उसकी मर्ज़ी को जानें, उसकी मर्ज़ी को जान करके फिर अच्छे कर्म करें, धरती पे फसाद ना फैलाएं। शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 3, उसके बाद फिर सच पे खुद चलें, सच को दुनिया में फैलाएं, अमन शांति फैलाएं।
उसके बाद फिर पूरी दुनिया पर सब्र करें, हैं, अल्लाह को राज़ी करें और जन्नत का इनाम अल्लाह का तैयार है। पूरी दुनिया पर सब्र करें, अपने मन की इच्छाओं को मारें और रब की मर्ज़ी पूरी करें। ये 4 काम करें। इसके बारे में हमने इसका खुलासा किया है और भी वीडियो बनाई है हमने, उसमें जा कर के चैनल के अंदर जा कर के समझें। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।